नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण में भाजपा और समाजवादी समेत सभी अन्य पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन अब सवाल पूर्वांचल की 156 सीटों का है। आखिर क्या है पूर्वांचल का राजनीतिक इतिहास, समझिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें पूर्वांचल के 28 जिलों में अकेले विधानसभा की 156 सीटें हैं। पिछले चुनाव में जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बनी है, उसे पूर्वांचल से एक तरफा सीटें मिली हैं। ऐसे में 2022 के चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल पूर्वांचल जीतने के लिए रणनीतियां बनाने में जुटा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लखनऊ की राजगद्दी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है और जो 28 जनपदों वाले पूर्वांचल को फतह करता है, वही यूपी का किंग बनता है। इसी वजह से इस बार बीजेपी और सपा सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वांचल पर दे रही है। पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 156 सीटें हैं। अगर बात पिछले चुनावों के आंकड़ों की करें तो पूर्वांचल भाग्य विधाता बना था। कहा जा रहा है कि पिछले आंकड़ों को देखते हुए इस बार पूर्वांचल को जीतने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से ही चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। 28 जिलों वाला पूर्वांचल तय करता है कि देश के सबसे बड़े राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा। इसलिए ये माना जाता है कि जिसने पूर्वांचल को जीत लिया, सत्ता उसी को मिलेगी। अगर बात पिछले 3 चुनावों की करें तो 2007 में पूर्वांचल में बसपा को सबसे ज्यादा सीटें मिली, जिसके बाद मायावती मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज हुई। वहीं 2012 के चुनाव में सपा को पूर्वांचल की 102 सीटें मिली और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। फिर 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को 115 सीटें मिली और बीजेपी का सत्ता को लेकर वनवास खत्म हुआ। वहीं इस बार पूर्वांचल फतह करने के लिए सपा विजय रथ निकाल चुकी है। पूर्वांचल के प्रमुख जिलों में निकाले गए विजय रथ में जनता की भारी भीड़ अखिलेश यादव के साथ नजर आई थी, जिसके बाद राजनीतिक पंडित ये तक कहने लगे कि अब अखिलेश सत्ता के नजदीक पहुंच चुके हैं। असल में पूर्वांचल में अखिलेश यादव की मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं जाति समीकरण के लिहाज से पूर्वांचल की 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं की प्रभावी भूमिका है। इसलिए सपा भगवान परशुराम की मूर्ति के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल के प्रमुख छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन से फायदा होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। पूर्वांचल में यादव, जाट और मुसलमान मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। इसके चलते सपा और बसपा अपनी पकड़ को मजबूत मानते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी पटेल, राजभर और अति पिछड़ा और दलित मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। इसी वजह से पूर्वांचल में छोटे दलों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और इस बार सत्ता पाने के लिए पूर्वांचल के छोटे दल बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।